हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 5 साल की बच्ची का इस्मत रेजी के बाद कत्ल, मुजरिम को सजाए मौत। 5 साल की कमसिन बच्ची के साथ इस्मत रेजी करने के बाद इसका कत्ल करने वाले मुजरिम को तेलंगाना की हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। साल 2018 में नारसंगी इलाके में सेंटरिंग वर्कर दिनेश कुमार ने लड़की को हवस का शिकार बनाया था। इस केस में इसे संगारेड्डी की अदालत ने साल 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी। इसने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इसकी दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने जेरी अदालत के फैसले को बरकरार रखा और इसे दुरुस्त करार दिया। जिले रंगारेड्डी के मचरला में चौथा शहर आबाद किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने चहारशंबे को ऐलान किया है कि हैदराबाद के मुसाफात में वाक़े मचरला को मुस्तकबिल के शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने रियासती असम्बली को मुतल्ला किया है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के अलावा जिले रंगारेड्डी में वाक़े मचरला चौथा शहर होगा। तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस के दौरान मदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चौथा शहर हमारा मुस्तकबिल का शहर होगा। मुजव्वदा शहर को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मरबूत करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मचरला में सहूलतें फराहम करते हुए आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का शहर हिफ्ज़ान सेहत, मुलाजिमतों, हुनरमंदी, स्पोर्ट्स बशमुल इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकाबलों का मुस्तकबिल शहर रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए जो स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है वो मचरला में ही होगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के इस शहर में हेल्थ टूरिज्म हब भी कायम किया जाएगा, जहाँ न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मशरिक़ी वस्ता और दूसरे ममालिक से आने वाले मरीजों को हिफ्ज़ान सेहत की खिदमत फराहम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर का ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब भारत राष्ट्र समिति के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर के टी रामाराव ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो मचरला में मुजव्वज़ा फार्मासिटी की तस्दीक़ के अपने फैसले पर नज़रसानी करे। इमाम और मौज़्ज़िनीन की इजाज़त में इजाफा किया जाए, केटीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस अक़लियतों की हमदर्दी हासिल करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बीआरएस रुकन केटीआर ने माइनॉरिटीज़ डिक्लेरेशन का हवाला दिया, जिसमें अंदरून 6 महीने ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी का वायदा किया गया था। उन्होंने कहा कि इमाम, मौज़्ज़िन और पोस्टर्स की तनख्वाहें 10,000 रुपये करने के अलावा अक़लियतों के लिए अलहदा सब प्लान और 4,000 करोड़ बजट का वायदा भी पूरा नहीं हुआ। केटीआर ने कहा कि रियासती काबीना में अक़लियती वज़ीर नहीं है। कांग्रेस की ये पहली वज़ारत है जिसमें मुसलमान वज़ीर शामिल नहीं। इस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की पहली मियाद में खातून वज़ीर को शामिल नहीं किया गया था। अब वही बीआरएस पार्टी काबीना में अक़लियतों की नुमाइंदगी पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम बीआरएस के इल्ज़ामात पर भरोसा नहीं करेंगे। आरटीसी की तरफ से नई बसें मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 2 नए ज़ुमरे की बसें जल्द ही सड़कों पर आने वाली हैं। सीबी डिलक्स बसें बड़े शहरों के दरमियान चलाई जाएंगी। मेट्रो डिलक्स बसें शहर के अंदर चलाई जाएंगी। कुछ बसें पहले ही बस डिपो तक पहुंच चुकी हैं। खिदमत जल्द शुरू होने वाली हैं। महालक्ष्मी स्कीम के एक हिस्से के तौर पर मुसाफिरों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन आरटीसी की टिकट की आमदनी में कमी आई है क्योंकि ख़वातीन को एक्सप्रेस और सिटी आम बसों में मुफ्त सफ़र फराहम किया जाता है। मालूम हुआ है कि हुकूमत पूरी रकम बर वक्त अदा नहीं कर पा रही है। अभी तक टिकटों की फरोख्त के लिए आरटीसी को अदा किए जाने वाले पेंडिंग वाजिबात तकरीबन 610 करोड़ रुपए हैं। यह आरटीसी के लिए एक बड़ी तशवीश बन गई है और इस तरह कॉरपोरेशन आमदनी में इजाफे के लिए नई किस्म की बस खिदमत शुरू करने का मंसूबा बना रही है। कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंदों का दिलसुख नगर में एहतिजाज। कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर इलाके में आज रात एहतिजाज किया। एहतिजाजी चहारशंबे की रात दिलसुख नगर में रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गए। उन्होंने जियो 46 की मनसूखी का मुतालबा किया। एहतिजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर लिखा था, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आते ही जियो 46 मनसूख करने का वादा किया था। एहतिजाजियों ने इस सिलसिले में नारेबाजी की। एहतिजाज की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर एहतिजाजियों को हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम बहाल हुआ। रियासत भर में आज चीफ मिनिस्टर के पुतले नजर आतिश करने का ऐलान। बीआरएस ने पार्टी की 2 खातून अरकान असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी की ऐवान में तौहीन करने के खिलाफ रियासत भर में जुमेरात 21 अगस्त को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पुतले नजर आतिश करने का ऐलान किया है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना की तहजीब में खवातीन का एहतराम किया जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खवातीन पर भरोसा करने पर धोखा खा जाने का गैर पार्लिमानी रिमार्क किया है। उन्होंने पार्टी कैडर से एहतिजाज करने की अपील की और कहा कि ये दोनों खवातीन कई कुर्बानियाँ देते हुए आवाम की खिदमत कर रही हैं। रेवंत रेड्डी सीएम ओहदे के लिए फिट नहीं है, केटीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस खवातीन कानून साजों के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स करने पर सख्त एतराज़ करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स न सिर्फ बीआरएस खवातीन कानून साजों के खिलाफ है बल्कि तेलंगाना की तमाम खवातीन के खिलाफ है। केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला को रियासत की खवातीन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगनी चाहिए। चहारशंबे के रोज़ असम्बली में मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए रामाराव ने बीआरएस खवातीन कानून साजों की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक वज़ीर आला खवातीन के खिलाफ ऐसे तबसरे कैसे कर सकते हैं।
सीएम रेवंत रेड्डी खवातीन का कोई एहतराम नहीं करते, सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा। बीआरएस एमएलए पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी खवातीन की कोई इज्जत नहीं करते और वो खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करके चीफ मिनिस्टर के ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। बीआरएस एमएलए पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जानबूझकर बीआरएस खवातीन कानून साजों की तौहीन की है। बीआरएस एमएलए पी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और कोवा लक्ष्मी के साथ असेंबली मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इन्हें गैर जरूरी तौर पर निशाना बनाया। हमें नहीं मालूम कि उन्होंने हमें क्यों निशाना बनाया। 8 महीने में कम से कम एक सरकारी नौकरी पर तकर्रुर का सबूत पेश करने का चैलेंज, असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेने केटीआर की पेशकश। बीआरएस के रुकन असेंबली तारक रामाराव ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज किया है कि अगर ये दोनों कांग्रेस के 8 महीने के इख्तियार में एक भी सरकारी मुलाजिमत पर तकर्रुर से मुताल्लिक सबूत पेश करते हैं तो ऐसी सूरत में वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करते हुए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। रियासती असेंबली में तसर्रुफ बिल पर हुए मुबाहिस के दौरान खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में 30,000 नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस सिलसिले में मुसाबिकती एग्जाम्स भी मुनक्किद हुए थे। यहाँ तक के नताइज भी जारी कर दिए गए थे। तहम इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से बीआरएस हुकूमत मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले नहीं कर सकी। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इख्तियार में आने के 1 महीने के अंदर ही कांग्रेस हुकूमत ने 30,000 उम्मीदवारों को मुलाजिमत के तकर्रुरनामे हवाले करते हुए इस बात का दावा कर दिया कि उनकी हुकूमत ने 30,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात कर दिए हैं जो सिर्फ धोखे के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐवान में तफसीलात पेश करते हुए बताया कि दिसंबर 2022 में स्टाफ नर्स के तकर्रुरात के लिए बीआरएस हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था और अगस्त 2023 में इस सिलसिले में एग्जाम्स मुनक्किद किए थे। इसी तरह जून 2022 में संगारेनी कंपनी की मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसी साल सितंबर में एग्जाम्स मुनक्किद किए थे। अप्रैल 2022 में कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसी साल अगस्त में एग्जाम्स मुनक्किद किए गए थे। इस तरह दीगर महकमों में भी हजारों तादाद में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए एग्जाम्स मुनक्किद किए गए, लेकिन बाद में आने वाली कांग्रेस हुकूमत 30,000 मुलाजिमतों की फराहमी का सेहरा अपने सर ले रही है। ग्रेटर हैदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। तेलंगाना में मानसून के आगाज के साथ ही मौसमी बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जबकि दीगर मौसमी अमराज के शिकार अफराद भी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। वबाई और मौसमी अमराज से मुताल्लिक कौमी इदारे के मुताबिक तेलंगाना में जुलाई के दौरान 722 डेंगू के केसेस दर्ज किए गए। जनवरी तक जुलाई जुमला दर्ज केसेस की तादाद 1800 बताई जाती है। जनवरी तक जून 1078 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि जुलाई के इख्तिताम तक ये तादाद बढ़कर 1800 हो चुकी है। दर्जशुदा केसेस में 60% ग्रेटर हैदराबाद हदूद से ताल्लुक रखते हैं, जबकि दीगर केसेस का ताल्लुक कोत्तागुड़म, महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद और खम्मम से है। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले डेंगू के मरीजों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। साल 2019 में 13,331, साल 2020 में 2,173, 2021 में 7,135, 2022 में 8,972 और 2023 में 8,016 केसेस दर्ज किए गए थे। डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत ने अवाम में शऊर बेदारी मुहिम के तहत एडवाइजरी जारी की है। महकमा सेहत ने खिड़कियों और दरवाज़ों पर मच्छरों से बचाव की जाली नस्ब करने और सुबह और शाम के औकात में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने का मशवरा दिया है। सेप्टिक टैंक्स को खुला रखने से मच्छरों की अफजाइश हो सकती है। छतों पर पानी को जमा होने से रोकना चाहिए, जो मच्छरों की अफजाइश का अहम जरिया बन सकते हैं। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुतल्ला किया है कि तालीमी साल 2024-25 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख में 20 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। तलबा को भी मुतल्ला किया गया है कि वो सिर्फ मुल्हिका कॉलेजों में ही एडमिशन्स हासिल करें, जिनकी फहरिस्त बोर्ड के सरकारी वेबसाइट acadtgbi.cgg.gov.in और tgbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब है। हर बल्दी सर्कल में प्रजा पालना मराकज़ का क़याम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हर सर्कल दफ्तर में प्रजा पालना मराकज़ कायम किए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात मुतारिफ की गई हैं, इन स्कीमात से मुस्तफ़ीद होने की ख्वाहिश रखने वाले दरख्वास्त गुजार इन मराकज़ में अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। प्रजा पालना सेवा मराकज़ कापरा, उप्पल, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, चंपापेट, नागुल, हयात नगर, BN रेड्डी नगर, सरूर नगर, कोत्तापेट, चैतन्यपुरी, गड्डी अनारम के सर्कल और वार्ड ऑफिस में कायम किए गए हैं। इसी तरह चार मीनार सर्कल ऑफिस, मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर सर्कल ऑफिस, फलकनुमा बल्दी सर्कल ऑफिस, राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, अत्तापुर, सुलेमान नगर, शास्त्रीपुरम, मिलारदेवपल्ली वार्ड ऑफिस, मेहदीपट्टनम सर्कल ऑफिस, आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी, रेड हिल्स, मल्लेपल्ली, जियागुड़ा, कारवान, लंगर हाउस, गोलकुंडा, टोली चौकी, नानल नगर, मंगलहाट, दातत्रिया नगर, जामबाग, गोशा महल, मुशीराबाद, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, हफीजपेट, चंदानगर, मियापुर, भरतनगर, श्रीलिंगमपल्ली, गच्चीबौली, कोकटपल्ली, मूसापेट, बोराबंडा, अलवाल, कुतुबुल्लापुर, बेगमपेट, सिकंदराबाद, सीताफल मंडी, अडिगड्डा, तारनाका, मलकाजगिरी के सर्कल ऑफिस में भी ये मराकज़ कायम किए गए हैं। आवाम इनसे रुजू हो सकते हैं।
जेएचएमसी हुदूद में जीआईएस सर्वे, डिजिटल डोर नंबरिंग और जायदादों की जियो टैगिंग की जाएगी। जेएचएमसी के हुदूद में जीआईएस सर्वे फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर अमल के सिलसिले में बल्दिया ने कहा कि जीआईएस प्रोजेक्ट के जरिए यूटिलिटी मैपिंग और एसेट मैनेजमेंट से बेशतर इंतजामी फैसले लिए जा सकेंगे। तमाम सहूलतें जैसे रोड नेटवर्क्स, कल्वर्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, लीक्स, पार्क्स, फायर स्टेशंस, फ्लाईओवर्स, एफयूबीज, कम्युनिटी हॉल्स, ओपन स्पेसेस वगैरह की मैपिंग बेस मैप में की जाएगी। अहम तफसीलात इस मैप के जरिए हासिल हो सकेंगी। इस सर्वे के दौरान जेएचएमसी डिजिटल डोर नंबरिंग भी देगा, जिसके जरिए तमाम जायदादों की जियो टैगिंग की जाएगी और एक अनोखा नंबर हर जायदाद को दिया जाएगा। डीडीएन और क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे ई गवर्नेंस सर्विसेज और हंगामी सूरत हाल में मदद की जा सकेगी। तमाम शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी के सिलसिले में ताउन करें। जेएचएमसी फील्ड सर्वे के दौरान डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की अहमियत पर जोर देगी। जेएचएमसी शहरियों से किसी भी किस्म की शख्सी मालूमात हासिल नहीं करेगी। इस सर्वे के दौरान शख्सी मालूमात जैसे आधार, पैन और शनाख्ती तफसीलात पूछी जाएंगी। कविता की अदालती तहवील में 13 अगस्त तक तोसी। दिल्ली आबकारी स्कैम के केस में भारत राष्ट्र समिति के रुकन कौंसिल और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को चारशंबे को उस वक्त मजीद एक मरतबा मायूसी हुई जब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की समाती अदालत ने उनकी अदालती तहवील में मजीद तोसी कर दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने स्कैम से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी रुकन कौंसिल पर आयद किए हैं, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। बाद 13 अगस्त तक उनकी तहवील में तोसी कर दी गई। रवा साल 16 मार्च को इन्हें हैदराबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था, जो फिलवक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं। क़ब्ल अज़ीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकला ने अदालत से इस्तदा की चूँकि तहक़ीक़ात अहम मरहले में पहुँच गई है, इस वजह से मुल्ज़िमा की ज़मानत मंजूर न की जाए। तेलंगाना में ज़राअत, सनअत, आईटी और आबकारी की पॉलिसियों की तैयारी, वज़ीर आला ने कहा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में ज़राअत, सनअत, आईटी और आबकारी की पॉलिसियां तैयार की जा रही हैं। कानून साज असेंबली में फाइनेंस एक्ट बिल पर बहस के दौरान मुदाखलत करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हम हैदराबाद शहर में आलमी मियार की अद्वियात दस्तयाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS लीडर तारक रामाराव इन्हें दिए गए वक्त का इस्तेमाल असेंबली को गुमराह करने की कोशिश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली हुकूमत के दौरान नाक़िस हुक्मरानी के तजर्बे के बाद ही अवाम ने इन्हें इख्तियार दिया। उन्होंने कहा कि बदकम्मा साड़ियों की तकसीम में बदउनवानी हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि MMTS को एयरपोर्ट तक जारी रखने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि इसके पीछे ज़ाती मफादात हैं और मसनवी ज़िहारत को ज़राअत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स की तादाद में कमी और प्राइवेट स्कूल्स में इजाफा। सरकारी स्कूल्स में तलबा के एडमिशन्स में बतदरीज कमी आ रही है। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन्स में इजाफा हो रहा है। अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा तो मुस्तकबिल में सरकारी स्कूल्स में एडमिशन्स की तादाद मज़ीद घटने का अंदेशा है। हुकूमत ने स्कूली तालीम से मुताल्लिक डिमांड पेपर को असेंबली में पेश किया, जिसका जायजा लें तो स्कूल्स में एडमिशन्स की वजाहत हो जाती है। तफसीलात के मुताबिक तालीमी साल 2021-22 में सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद 30,78,179 थी और प्राइवेट स्कूल्स में 28,67,895 तलबा ज़ेर तालीम थे। इससे वाज़ेह हो गया है कि प्राइवेट स्कूल से 2 लाख ज़्यादा तलबा सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम थे। साल 2022-23 में सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद घट गई जबकि प्राइवेट स्कूल्स में इजाफा हुआ। हैरत इस बात की है कि सरकारी स्कूल्स में तलबा की तादाद घटकर 28,80,809 हो गई जबकि प्राइवेट स्कूल्स में तलबा की तादाद 30,17,877 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल 1,37,000 से ज़्यादा तलबा ने प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लिया है। साल 2023-24 में सरकारी स्कूल्स में स्टूडेंट्स के दाखिलों की तादाद घटकर 26,36,630 तक पहुंची जबकि प्राइवेट स्कूल्स में तलबा की तादाद 34,05,430 तक पहुंच गई। जारिया तालीमी साल सरकारी स्कूल्स के मुकाबले प्राइवेट स्कूल्स में 7 लाख से ज़्यादा तलबा ने एडमिशन लिया है। तलबा और औलिया तलबा का सरकारी स्कूल्स पर एतमाद घट रहा है और प्राइवेट स्कूल्स पर बढ़ रहा है। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश, कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। रियासत तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्की और मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, मुलुगु, कुत्तागुड़म, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, निजामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और वनपत्री अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। दिल्ली NCR में मानसून की बारिश से कई मुकामात पर पानी जमा, सड़कें जैम, परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, रेड अलर्ट हुआ जारी। आज मुल्क के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश हुई। दिल्ली NCR में शाम से शुरू होने वाली बारिश रात 10 बजे तक जारी रही, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में सिर्फ पानी नजर आने लगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर भी पानी भर गया, वहां पहुंचने वाली 10 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। महकमा मौसमियात ने अब अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग सेंटर में फिर भरा पानी, बारिश से डूबी दिल्ली एनसीआर की सड़कें। चहारशंबे की शाम देर गए मौसमदार बारिश की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हफ्ते को जिस इलाके में कोचिंग सेंटर हादसा पेश आया था, उस इलाके में एक बार फिर घुटनों तक पानी भर गया। बारिश इतनी तेज थी कि पार्लियामेंट हाउस तक में भी पानी भर गया। दूसरी तरफ दिल्ली हुकूमत और एमसीडी के खिलाफ तलबा का एहतजाज खराब मौसम और तेज बारिश में भी जारी रहा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जुमेरात की सुबह तक इसी तरह के हालात बरकरार रह सकते हैं। दिल्ली में कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सैटेलाइट इमेजेस से देखा जा रहा है कि घने बादल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कल सुबह भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश असेंबली में पानी भर गया। रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलसल बारिश के दौरान चहारशंबे को इमारत कानून साज असेंबली में पानी भर गया। असेंबली के अहदेदारों ने बताया कि इहाते असेंबली में घुटनों बराबर जमा पानी का अखराज अमल में लाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बारिश का पानी असेंबली की दफातर सेक्रेटेरिएट में भी दाखिल हो गया, जबकि शहर लखनऊ के कई मुकामात पर पानी जमा होने की इत्तलात हैं। शदीद बारिश के दौरान शहर लखनऊ के अवाम को शदीद मसाइब का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी न सिर्फ इहाते असेंबली में भर गया, बल्कि दफ्तर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लखनऊ सिविल हॉस्पिटल वगैरह की इमारतों में भी दाखिल हो गया, जिससे अवाम के अलावा अहदेदारों को भी शदीद मुश्किलात से निपटते देखा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को पानी भर जाने की वजह से असेंबली के गेट नंबर 1 से बाहर ले जाया गया। वज़ीर आला अपने हिफाजती इंतजामात के साथ बाहर निकले तो सड़क पर पानी खड़ा नजर आया। पार्लियामेंट में किसी की जात नहीं पूछी जाती, खड़गे ने अनुराग ठाकुर के साथ साथ पीएम मोदी को भी कटहरे में खड़ा किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में गुज़िश्ता रोज आज़ाद से मुताल्लिक ऐसा काबिल एतराज़ बयान दिया जिसने हंगामा बर्पा कर रखा है। अपोजिशन लीडरान ने लोकसभा में भी और सोशल मीडिया पर भी अनुराग ठाकुर के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फिर जब पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए उनकी लोकसभा तकरीर पर मुबन्नी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो अपोजिशन लीडरान का गुस्सा मजीद बढ़ गया। इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुराग ठाकुर के साथ साथ पीएम मोदी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया है। आज जब एक मीडिया एहलकार ने खड़गे से यह सवाल किया कि कुछ वुज़रा पूछ रहे हैं कि आप तो पूरे मुल्क से जात पूछ रहे हैं, अगर आपसे जात पूछ लिया गया तो क्या गलत हुआ। इसके जवाब में कांग्रेस सदर ने कहा कि पार्लियामेंट में किसी की जात नहीं पूछी जाती, ऐसा कसदन बेइज्जत करने के लिए किया गया है। वो मजीद कहते हैं कि वज़ीर आज़म को भी ऐसी नाजेबा बातों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि कब और किन बातों का दिफा करना है। मैं ऐसी नाजेबा बातों और उनकी हिमायत में किए गए नरेंद्र मोदी की ट्वीट यानी पोस्ट की शदीद मजम्मत करता हूँ। हम्मास के सरबरा इस्माइल हनिया एक हमले में जाँ बहक। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हम्मास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चहारशंबे को हम्मास की जानिब से जारी करदा एक बयान में उनकी हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा गया कि इस्माइल हनिया तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर इसराइली हमले में मारे गए हैं। हम्मास के मुताबिक हनिया का नए ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान की तकरीबी हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहाँ इन्हें निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी ग्रुप हम्मास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया और उनके एक मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया है। ईरानी खबर रिसाई एजेंसी अरना के मुताबिक पासदारान इनकलाब के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने एक बयान में लिखा है कि हम्मास के सियासी शोबे के सरबरा डॉक्टर इस्माइल हनिया और उनका एक मुहाफिज उनकी रिहाइशगाह पर हमले के नतीजे में हलाक हो गए हैं। इस्माइल हनिया की मौत रायगा नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, हम्मास ने कहा। हम्मास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरान में एक हमले में शहीद हो गए। वो ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान की हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे थे, जहां उनकी रिहाइशगाह पर बम से हमला किया गया। तेहरान में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। हालांकि ईरानी मीडिया ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी जानिब हम्मास ने भी अपने सरबरा की मौत पर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। हम्मास से वाबस्ता शहाब न्यूज़ आउटलेट ने हम्मास के लीडर मूसा अबू मरजुक के हवाले से कहा है कि यह कत्ल एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया की मौत रायगा नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। ईरान के पासदारान इनकलाब ने चहारशंबा 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिया की मौत की तस्दीक की है। हम्मास ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हम्मास के इसराइल पर हमले के बाद से हम्मास के सरकर्दा लीडरान इसराइल के निशाने पर हैं। इस्माइल हनिया साल 2019 से कतर में मुक़ीम थे। इससे पहले अप्रैल में इस्माइल हनिया के अहल खाना पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला किया था। इस हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोतों की मौत हो गई थी। हम्मास ने इस हमले को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया था। कुछ अर्से पहले इस्माइल हनिया ने कहा था कि इसराइल के साथ इस जंग में उनके खानदान के 60 अफराद की मौत हुई है। इस्माइल हनिया की तदफीन जुमे को दोहा में की जाएगी। हम्मास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया की तदफीन से मुताल्लिक़ तफसीलात सामने आ गई हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की तदफीन जुमे को क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल सुबह तेहरान में अदा की जाएगी, जिसके बाद मैयत कल दोपहर दोहा मुंतकिल कर दी जाएगी और शहीद की तदफीन जुमे को दोहा में की जाएगी। वाज़ेह है कि आज सुबह फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हम्मास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइली हमले में शहीद कर देने की खबर सामने आई थी।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने इस्माइल हनिया के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। वो ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने खाई कसम, इसराइल से हमास रहनुमा के कत्ल का लेंगे बदला। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने चहारशंबे को इसराइल से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेने का अहद किया है। खामनेई ने कहा कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अलसुबह एक फिजाई हमले में इस्माइल हनिया की हलाकत के बाद इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा तैयार कर रखी है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि इसका बदला लेना हमारा फर्ज है। हनिया हमारी सरजमीन पर एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। ईरान के नीम फौजी दस्ते पासदारान इन्क़लाब ने चहारशंबे को कहा कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल कर दिया गया है। फिलहाल किसी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन शुबा इसराइल पर है, जिसने 7 अक्टूबर को मुल्क पर गैर मुतवक्को हमले पर हनिया और हमास के दिगर रहनुमाओं को कत्ल करने का अज़्म ज़ाहिर किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।